हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम ये बात कहना चाहेंगे कि पैसे के लिए या सम्मान के लिए किसका कहा हुआ रास्ता आप चुनें। किसका कहा हुआ रास्ता आप चुनें। देखिएगा, जब हम रास्ते का चुनाव करते हैं या फील्ड का चुनाव करते हैं या हम कार्य का चुनाव करते हैं, जैसा कि हमने पिछले भाग में ये बात कही कि पैसे और सम्मान के लिए सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, न कि फील्ड। अर्थात हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप सक्सेस हो जाएं, जिस फील्ड में भी आप सफल हो जाएं, निश्चित तौर पर उसमें पैसा भी है, सम्मान भी। जितना आप सफल होंगे उतना पैसा और उतना सम्मान है। तो जब ये बात स्पष्ट हो गई कि सफलता ही पैसे और सम्मान का एक आधार है, यदि आप फेल हैं तो न तो आपको सम्मान मिलेगा, न ही आपको पैसा मिलेगा। जबकि फेल होने से दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं और सक्सेस होने से दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो जब सक्सेस इम्पोर्टेंट है, तो सक्सेस के संदर्भ में या फील्ड के संदर्भ में या कार्य के संदर्भ में किसका कहा हम माने और क्यों माने। किसका कहा माने, क्यों माने। हमारे पास में पर्सनली तौर पर ऑप्शंस होते हैं। पर्सनली तौर पर ऑप्शंस होते हैं कि हम नंबर 1 पर तो आत्मा का कहा, नंबर 2 पर मन या मूड का कहा, नंबर 3 पर बुद्धि या विवेक का कहा, और नंबर 4 लालच का कहा, और नंबर 5 इंटरेस्टिंग, रुचि, आनंद या एंजॉय का कहा। एंजॉय का कहा। अब एक एक को यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि लालच का कहा। लालच का अर्थ ये कि जैसे हमने किसी को कामयाब देखा, ठीक है, उसको पैसा कमाते हुए देखा, उसका सम्मान देखा, तो हमारे अंदर भी ये भावना जागी कि हाँ, हम भी कमाएंगे ऐसे ही। हमने उस फील्ड को चुनने का इरादा कर लिया। ये लालच होता है। यह लालच होता है। यह अभी प्रेरणा नहीं है, यह प्रेरणा नहीं है, यह लालच है। लालच है इनडायरेक्ट रूप में। भले ही आगे चल करके ये है लालच, यदि इंटरेस्ट बन जाता है, रुचि बन जाती है, उसके बाद में फिर इसका सपोर्ट बुद्धि को मिल जाता है, इसका सपोर्ट मन का मिल जाता है, इसका सपोर्ट लास्ट में आत्मा का मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे ये प्रेरणा होता है। लेकिन स्टार्टिंग में यही लालच होता है। दूसरे की सफलता को देख करके, दूसरे की कामयाबी को देख करके, दूसरे की अर्निंग को देख करके, दूसरे के सम्मान को देख करके ये लालच आता है कि हाँ, हमारा भी ऐसा ही हो। तो हम उस लालच के आधार पर हम फील्ड का चुनाव करते हैं। लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं तो एक्शन के दौरान जो परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, जो दूरियां बढ़ती हैं, उससे हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि लालच की सपोर्ट न तो हमारा इंटरेस्ट करता है। इंटरेस्ट का लालच ये है कि उसको देख करके अगर वो सक्सेस हमने प्रयत्न करना शुरू किया, तुरंत यदि सक्सेस हमको मिलने लगी, अरे तब तो ठीक है। लेकिन ये तुरंत के तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है, जो कि बाई चांस ही हो सकता है। नहीं तो हर सक्सेस स्ट्रगल मांगती है, हर सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है, हर सक्सेस मेहनत और पसीना चाहती। लेकिन जब हम उसके लिए त्याग और मेहनत करने की नौबत आती है तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। सक्सेस की जो कीमत है, शायद उससे ज़्यादा वो डिमांड करती हैं। जब डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हम उससे भागते हैं, उससे हम हटते हैं। परिणाम कि लालच के द्वारा फील्ड या कार्य को यदि हम तय करते हैं, लालच का कहा मानते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ समय तक जाने के बाद में फिर हम या तो रुक जाते हैं या हम छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं अब ये हमारे बस की बात नहीं, इतना हमारे बस की बात नहीं है भाई, इसके लिए हम इतना नहीं त्याग कर सकते हैं। आखिरकार अब आपकी भी सीमाएं होंगी, आपकी भी क्षमताएं होंगी।
आपके साधन संसाधनों की, उपलब्धता की, सपोर्ट की भी सीमाएं होंगी। तो लालच का कहा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। लालच का कहा आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ट्रायल करने में कोई बुराई नहीं, ट्रायल करने में कोई बुराई नहीं कि ठीक है रिस्क ले रहे हो, ले लो, ले लो। ये तो सब रिस्क और ट्रायल, ये सब जीवन पर्यंत चलता रहता है फॉर सक्सेस। अब दूसरी चीज़ आती है, बात हमने कही कि इंटरेस्टिंग की, इंटरेस्टिंग की। यदि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में, अर्थात इंटरेस्ट कहता है कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो वो कहता है कि हाँ इसको चुनो, इसको चुनो। इंटरेस्टिंग एक अच्छा विकल्प है, इंटरेस्टिंग एक अच्छा विकल्प है और शुरुआत में बहुत अच्छा विकल्प है। शुरुआत में बहुत अच्छा विकल्प है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट हो उस फील्ड को चुनें, उस कार्य को चुनें। क्योंकि यदि आपने ऐसा फील्ड चुन लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे, अधिक समय तक उसमें आप अपने एफर्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अधिक समय तक उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता को नहीं झोंक पाएंगे, ना ही आप अधिक समय तक समर्पित रह पाएंगे। इसलिए फील्ड या कार्य का इंटरेस्टिंग होना जरूरी है, फील्ड या कार्य का इंटरेस्टिंग होना जरूरी है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग का कहा आपको मानना चाहिए। और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही, यदि स्टार्टिंग में आप नहीं कहा माने और आप जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, बोरिंग फील्ड में या कार्य में आप लग गए या आपको लगा दिया गया, तो आप वहाँ से जल्दी से जल्दी आप भागने का प्रयास करेंगे, जहाँ वहाँ से आप हटने का प्रयास करेंगे। और सफलता एक्स्ट्रा मांगती है, सफलता हर चीज़ एक्स्ट्रा मांगती है। मेहनत हो, टाइम हो, साधन हो, संसाधन हो, हर चीज़, और ये दूसरों से एक्स्ट्रा मांगती है। यहाँ तक कि यदि सबसे एक्स्ट्रा सक्सेस चाहिए तो सबसे एक्स्ट्रा आपसे डिमांड करती है। तो यदि इंटरेस्ट नहीं है तो आप सबसे एक्स्ट्रा कैसे दे पाएंगे? चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई कार्य हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, यदि इसलिए इंटरेस्टिंग का कहा मानिएगा। अब बात आती है कि बुद्धि का कहा मानिएगा। बुद्धि का कहा मानिएगा, बुद्धि उसका वास्तविक विश्लेषण करती है। बुद्धि जब ये कहती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, कोई ना कोई थ्योरी होती है, कोई ना कोई सिद्धांत होता है, कोई ना कोई यथार्थ होता है, कोई ना कोई सपोर्ट होता है, कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए बुद्धि का कहा मानिए। इसलिए बुद्धि का कहा मानिए। अब मन आता है, मन का कहा भी मानना चाहिए, लेकिन मन के कहा को एडजस्ट किया जा सकता है। जहाँ पर बुद्धि कहे ठीक है उसकी अपेक्षा करते वहाँ मन को एडजस्ट कर लीजिएगा। बुद्धि को एडजस्ट न करिएगा, लेकिन मन को जरूर एडजस्ट कर लीजिएगा। मन के कहा को एडजस्ट कर लीजिएगा, कि उसको समझा लीजिएगा कि नहीं ये उचित है, ये बढ़िया है। क्योंकि मूड चेंज होता रहता है, बुद्धि नहीं चेंज होती है। मूड परिवर्तनशील होता है। मूड ने आज कहा ठीक है, आपको लगा दिया, थोड़ी देर बाद में मूड चेंज, आपने उस कार्य को छोड़ दिया, दूसरे में मूड लग गया, दूसरे में चले गए आप, फिर वहाँ से मूड बदल गया, तीसरे में लग गए जा करके। तो मूड अस्थिर चीज़ है, इसलिए मूड को कंट्रोल किया जा सकता है, मूड को नियंत्रित किया जा सकता है, मूड को एडजस्ट किया जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं कि आत्मा का कहा। आत्मा जब कहती है किसी कार्य को, किसी फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए, तो आत्मा का अर्थ ये कि जब आत्मा कहती है, इसका अर्थ है कि ईश्वर आपको सपोर्ट करना चाहता है। ईश्वर जब सपोर्ट करता है, ईश्वर जब कहता है तो वो आत्मा के थ्रू कहता है। कोई सजेशन देता है तो वो आत्मा के थ्रू देता है। अर्थात ईश्वर ये कहता है कि अगर आत्मा कह रही है तो इसका अर्थ ये है कि इस फील्ड में बाधाएं आएंगी, लेकिन अपेक्षाकृत बाधाओं को आप पार करेंगे। अपेक्षाकृत बाधाओं को पार करेंगे, दूसरे फील्ड की अपेक्षाकृत कम बाधाएं आएंगे, या फिर ऐसी बाधाएं आएंगी जिनको आप पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप सक्सेस हो जाएंगे, हो सकते हैं सक्सेस, नहीं है तो कम से कम कुछ बेहतर आपको लर्निंग मिल जाएगी, बेहतर वर्किंग मिल जाएगी, कुछ न कुछ बेहतर आपको मिल जाएगा ज़रूर। इसलिए
इसलिए आत्मा जो कहे उसे प्राथमिकता के आधार पर सेलेक्ट करें। फिर उसे बुद्धि और इंटरेस्टिंग के आधार पर, बुद्धि या इंटरेस्ट रुचि के कसौटी पर आप कसिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का जब सीरियल वाइज सपोर्ट मिलता है, कहने का अर्थ यह चाहिए सपोर्ट सबका आपको अर्थात लालच भी आकर्षित करता है। यदि लालच नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लालच, इंटरेस्ट, बुद्धि, मूड और आत्मा, ये जब सब एक दिशा में होते हैं तो प्रयत्नों में स्पीड आती है, ताकत आती है। आपके और सक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप जल्दी कवर कर लेते हैं। परंतु ये तो पता चलता है कि लालच किसी और फील्ड में है, इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, बुद्धि किसी और फील्ड की बात कर रही है, मन कहीं और लगा हुआ है और आत्मा कुछ और कर रही है। तो एक्शन कभी यहाँ भटकेंगे, कभी वहाँ भटकेंगे। यदि आप एक एक कदम 7 जगह चलेंगे, स्वाभाविक बातें हैं, एक एक कदम 7 जगह चलेंगे तो हर दिशा में हर सफलता के लिए आप सिर्फ एक कदम चलेंगे। लेकिन यदि एक ही सफलता की ओर आप 7 कदम चल जाएंगे तो कितना आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बुद्धि से ये बात नहीं करिएगा कि किस में आत्मा की सपोर्ट है, किस में मूड का सपोर्ट है, मन का सपोर्ट है, किस में इंटरेस्ट का सपोर्ट है, किस में बुद्धि का सपोर्ट है, किस में लालच का सपोर्ट है। जो इस आधार पर, इन सब के आधार पर जो जिसमें सपोर्ट मिले उसका सपोर्ट लीजिएगा, उस कार्य को सेलेक्ट करिएगा, उस फील्ड को सेलेक्ट करिएगा। इसलिए इसमें कहना आपको मानना सबका है, और क्योंकि सब ऑप्शंस देते हैं, तो जिस ऑप्शंस पर अर्थात आत्मा भी ऑप्शंस देगी, मन भी ऑप्शंस देगा, बुद्धि भी ऑप्शंस देगी, इंटरेस्टिंग भी ऑप्शंस देगा, लालच भी ऑप्शंस देगा। तो जिस ऑप्शन पर सर्वसम्मति बन जाए, जिस ऑप्शंस पर सर्वसम्मति बन जाए उसी को सेलेक्ट करें, अन्यथा ये सब एक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे, ये सब आपको दौड़ाएंगे, भगाएंगे, लेकिन एक दिशा में आपको नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एक्शन के निर्णय के संबंध में, फील्ड के निर्णय के संदर्भ में, डिसीजन के निर्णय के संदर्भ में आप इस मेथड को अपनाएं और सफलता को पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।